आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में 3 खंड दिया हुआ है। प्रत्येक खंड को हल करते हुए इसके मान को प्रतिस्थापित कर उत्तर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटी मान लेंगे खंड 1, खंड 2, खंड 3। पहले खंड 1 को हल कर लेते हैं। यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक को तोड़ेंगे। 3 एकाई 3, 3 दू 5 लिखेंगे। 5/3 भाग 4 दूनी 8 जोड़ 3 11/4 का है, का लिख देंगे। 5 चौके 20, 2 22/5। फिर 3 एकाई 3, 3 दू 5/3 गुना 4 दूनी 8 जोड़ 3 11/4 भाग 5 चौके 20, 2 22/5। आगे हल करेंगे। पहले का क्रिया होता है, इसलिए लिख सकते हैं इसे 5/3 भाग 11/4 गुना 22/5 बटा 5/3 गुना 11/4 भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे। हर अंश में बदल जाएगा और अंश हर में बदल जाएगा। इसको लिखेंगे 5/22। आगे के टर्म करेंगे। लिखेंगे 5/3 भाग है, इसको गुना में बदलेंगे। और क्योंकि ये का से गुना हुआ, ये पूरा गुना है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस जगह गुना करेंगे और इस जगह गुना करेंगे, तो ये हर ऊपर चला जाएगा अंश में और ये अंश नीचे होगा हर में। इसलिए इसको लिखेंगे 4 गुना 5 अब बटे में 11 गुना 22 बटा 5/3 गुना, यहाँ कटेगा, काट देंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अब नहीं कटेगा तो लिख सकते हैं 5/3 और 4 दूनी 8, 5/8। ऊपर में भी देखेंगे, जो भाग के टर्म में है उसको काट सकते हैं। काटेंगे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब ऊपर में भाग की क्रिया नहीं लगेगी। आगे हल करते हैं। गुना करेंगे। 5 दूना 10, 10×5 50, यहाँ 50 होगा बटा 11 तिया 33 या 11 गुना 11 121 और गुना 3 121 गुना 3 करेंगे तो 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 3 एकाई 3, 363
363, यहाँ गुना करेंगे 25 बटे 8 तिया 25, 8 तिया 24। इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से 50 बटे 363 बटे 25 बटे 24। यहाँ A, B, C, D के रूप में आया है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर सवाल में हमें A, B, C और D इस प्रकार से दे तो हम इसको लिख सकते हैं AB गुने में D ऊपर चला जाएगा और C इस प्रकार से होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 बटे में 363 गुने में 24 बटे में 25। अगर यहाँ से कटेगा भाग की क्रिया में तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, इसे 3 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यहाँ हमें इसका मान 8 दूनी 16 बटे 121 प्राप्त हुआ। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इस समीकरण के लिए, सिर्फ इस समीकरण के लिए हल करने पर हमें 16 बटे में 121 प्राप्त हुआ। अब भाग है, भाग का क्रिया बैठा दिए। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। अगर आप ध्यान से इस प्रश्न पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 3.7 पर 7 है, इस पर पॉइंट है और फिर 2 पर भी पॉइंट है। इसको हल करने की विधि ये है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न जब भी रहे इसके सिर पर यानी अंक पर किसी प्रकार का बिंदु रहे तो बिंदु का मतलब हुआ 9। इसको हम लिखेंगे इस संख्या में, इस संख्या के लिए 9, इस संख्या के लिए 9 और जिस पर बिंदु नहीं है वह संख्या पूरे संख्या में माइनस हो जाता है। यानी ये होगा 372 माइनस में 3 और बटे में 99। इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो 369 बटे में 99 होगा। अगर यहाँ भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। यानी हमें 3.7 पर 7 के ऊपर पॉइंट और 2 के ऊपर पॉइंट का मान 41/11 प्राप्त हुआ। तो इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से 41/11। अब हम इस ये पूरा मान को हम समझेंगे। हमें मान दे रखा है, हमें मान दे रखा है
8 गुना 6 करेंगे, ये पूर्णांक में है। 8 गुना 6 8 छके 48, 48 और 7 55, यानी हम लिख सकते हैं इसको 3 जोड़ 8 छक्का 48 और 7 55, 3 जोड़ 5 बटे 55 बटे 8। ये 8 5 से गुना होगा। 3 जोड़ 5 गुना 8 बटे 55। इसे हम काटेंगे, 11 पचे 55, 5 एकम 5, 11 पचे 55। अब मेरा यहाँ 3 प्लस 8 बटे 11 आया। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 11, भाग देंगे 11 बार में। 11 गुना 3 करेंगे तो 11 तिया 33 जोड़ 8, तो हमारा होगा 33 8 41, 41 बटे 11, यानी इस पूरा प्रक्रिया का मान हमारा 41 बटे 11 आया। और सिर्फ इसका मान, केवल इसका मान हमें 41 बटे 11 है, और इसका भी मान हमें 41 बटा 11 ही प्राप्त हुआ है। जिसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 41 बटे 11। इसको पूरा रिलीज करेंगे तो लिखेंगे 41 बटे 11 गुना 11, ये ऊपर होगा और 41 नीचे होगा। यहाँ से कटेगा 11 एकम 11 और 41 एकम 41, पूरा पूरी मान ये कट के 1 होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक, इस पूरा सल्यूशन के लिए 1 मान लेंगे। अब गुना 7 पूर्णांक 9 बटा 16 है, तो इसको तोड़ेंगे। 16 सते 112, 112 और 8 120, 21, 121 बटे 116 होगा। तो इसको लिखेंगे 121 बटे 16। इसको हल करेंगे, लिखेंगे 16 बटे 121, ये भाग में है। चूँकि एक भाग में है तो इसको गुना, भाग को गुना में बदलेंगे, और नहीं कुछ है तो मान 1 रखेंगे। मान ये पलटेगा भी तो मान वही रहेगा। गुना 121 बटे में 16, यहाँ से भाग देंगे। 16 एकम 16 121 एकम 121, इसका उत्तर हमें 1 मिलेगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसे लिख सकते हैं 0.67, दशमलव हटाएंगे, बटा 100 गुना 67 बटा 100 गुना 67 बटा 100 माइनस 1 बटा 1000 बटे 67 बटा 100 गुना 67 बटा 100 प्लस 67 बटा 1000 प्लस 1 बटा 100। सुविधा के लिए a बराबर 67 बटा 100 मान लेंगे, और इस संख्या को 1 बटा 1000 को लिख सकते हैं 1 बटा 10 गुना 10 गुना 10।
जहाँ से b बराबर हम 1/10 प्राप्त कर सकते हैं। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 गुना 1/10 गुना 1/10, जहाँ से एक संख्या 1/10 b को मान लिए हैं। अब इस मान के लिए इस जगह प्रतिस्थापित करेंगे और इस मान के लिए इस जगह प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे a गुना a माइनस b गुना b बटे a गुना a प्लस, अब इसको तोड़ेंगे, इसे भी लिख सकते हैं 67/100 गुना 1/10 a गुना b प्लस, और इसे इस संख्या को लिख सकते हैं 1/10 गुना 1/10, तो b गुना b। अब हमें प्राप्त होगा a³ माइनस के b³ बटे में a² प्लस में ab प्लस में b², जहाँ a³ माइनस b³ बराबर सूत्र होता है a माइनस b इंटू a² प्लस में ab प्लस में b² बटे में a² प्लस ab प्लस b²। ये कैंसल होगा, हमें बचेगा a माइनस b। a के लिए 67/100 माइनस b के लिए 1/10। एलसीएम लेंगे 100 होगा, 67 10 से भाग देंगे, 10 दाहीं के 100, 10 आएगा, 67 में से 10 घटेगा तो यहाँ 57 बचेगा बटे 100। उत्तर में हमें 0.57 मिलेगा। यही आंसर